Hello students, welcome you all. So let's start your chapter from your page number 79. So we have read that in our video that this Evans and Mr. McLeary. So suddenly a phone call rang and after that एक कॉल आता है, मिस्टर जैक्सन से बात कराई जाती है, होल्ड किया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वो कॉल जो है उसमें वहाँ पर बोला जाता है दैट आपको जो है करेक्शन करना है, विल यू पे। तो वहाँ बोलते हैं कॉल पे जो डिपार्टमेंट से होते हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, एग्जामिनेशन बोर्ड से, वो बोलते हैं कि आपको करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है कि जो आपका पेज का थर्ड पेज का 15th लाइन है उस पर यू हैव टू मेक करेक्शन, दैट जो फ्रेज है वो प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। सो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड सम ऑफ दीज मिस्टेक्स आर देयर, सो उनको करेक्शन करने के लिए कहा जाता है। Now we'll start our chapter from here, students. Look here. So the governor listened and smiled. So the governor listened and smiled. जो गवर्नर है वो सुनते हैं सब कुछ and smiled. He had taken German in sixth from himself. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब गवर्नर वो सब कुछ सुनते हैं कि व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर और वो क्या बताना चाह रहे हैं फ़ोन कॉल पे कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आर देयर, तो द गवर्नर हैड heard and felt very happy, and he himself studied German in sixth class and had remembered all about the arrangement of adjectives. क्योंकि सिक्स स्टैंडर्ड में उन्होंने भी जर्मन पढ़ी थी और जो भी अरेंजमेंट्स थे उस वक्त, सो ही ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स थे कि किस तरह जर्मन लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स को अरेंज किया जाता है। सो रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और उसके बाद जो अग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो उन्हें याद आ जाते हैं, विच ही हिमसेल्फ हैव स्टडीड इन दैट क्लास 6. So and so did McCleary. By the sound of things, for the minister pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. So अब क्या कह रहे हैं, मैकलरी वॉज अवेयर ऑफ द सेम थिंग। मैकलरी ने भी क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सो ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मिनिस्टर वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, क्योंकि मिनिस्टर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। बट वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ इवेंस, लेकिन अब इवेंस का क्या होगा, बिकॉज इवेंस को तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। सो द फोन रैंग अगेन, द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, दे नीडेड अ prison van and a couple of prison officers, remand case, and within 2 minutes the governor was wondering whether that could be hoax. He told himself not to be so silly, his imagination was beginning to run a ragged. अब सो द फोन गेव बेल अगेन, अब फोन पे वापस से बेल आती है एंड इट वाज द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, और अब की बार रिंग कहाँ से आती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से। द प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स वर नीडेड। वो कह रहे हैं एक प्रिजन वैन और एक कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत है। इट वॉज अ रिमांड केस, क्योंकि रिमांड केस है। विथ 2 minutes द गवर्नर वॉज इन द लाइमा। सो 2 मिनट के लिए गवर्नर जो है वो सोचने लग जाता है, ही वॉज वॉन्डरिंग, वो सोचने लग जाता है वेदर दैट कुड बी अ होक्स। और क्या सोचता है कि ये सब कुछ कहीं कोई प्रैंक, कोई डिसेप्शन तो नहीं कर रहा है उनसे। सो दैट कुड बी अ होक्स। होक्स इज वॉट इट इज़ रिटन ओवर हियर, इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली। सो दिस वन इज होक्स, कि कहीं कोई प्रैंक या कहीं कोई उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। एंड वॉट हैपन आफ्टर दैट, that it was a hoax or a prank, so he assured himself to hold control over his thought. अब वो अपने thoughts पर control पाकर खुद को इंश्योर कर रहे हैं। हिज इमेजिनेशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब गवर्नर ऐसे सोच रहे हैं कि दैट हिज बिंग राइट, दैट मीन्स हिज इमेजिनेशन, कि गवर्नर सोच रहे हैं कहीं मेरी इमेजिनेशन जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है, एंड आफ्टर दैट और आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रही। इवेंट्स for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered
through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. At 10:45 a.m., everything was still all right as he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. अब क्या हो रहा है कि for the 45 minutes Stephens followed a regular routine of peering through. अब Stephens की भी जिम्मेदारी थी वहाँ पर ये देखना कि everything was going in a well way or not. So Stephens जो है अब वो देखते हैं कि क्या सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, और जब वो देखते हैं तो किस तरह देखते हैं, लेट्स रीड. फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, कुछ 45 मिनट्स, क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 45 मिनट्स के लिए स्टीफन्स जो है वो रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं. पियरिंग थ्रू द पीप होल एट द गैप ऑफ 1 मिनट और सो, हर 1 मिनट और उसके गैप पे वो पीप होल से झांक कर देखते हैं. दैट लेटर बिकेम 2 मिनट्स, उसके बाद धीरे धीरे वो हर 2 मिनट के बाद झांकते हैं. वैन इट वॉज 10:45 AM, और जब 10:45 होते हैं, ही फाउंड नथिंग अनयूजुअल एज ही पीप्ड थ्रू द होल अगेन. वो कुछ भी अनयूजुअल उन्हें नहीं लगता जब वो होल से देखते हैं. सो ही लुक्ड फॉर 4 or 5 seconds ओनली, इसलिए वो 4-5 सेकंड के लिए देखते हैं और फिर वापस. वाई टू फॉलो दिस रूटीन, और सोचते हैं क्यों ये रूटीन फॉलो करना. इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, शायद थोड़ा ज़्यादा और कम. तो इस तरह वो देखते हैं. इवेंस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट. सो इवेंस हिज पेन between his lips set staring straight in between his lips set staring straight in front of towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere, and opposite him McCleary, seated slightly askew from the table now. His face is semi-profile, his hair, as Stephens had noticed earlier, armageously clipped pretty closely to the scalp, his eyes behind the pebble lenses peering short-sightedly at the church times. His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. And after that what happens कि जो स्टीफन्स है अब वो देखते हैं कि थोड़ी देर में देखते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि वाई टू फॉलो दिस रूटीन. इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम. इवेंस हु वॉज कीपिंग हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स वॉज सिटिंग लुकिंग एट द फ्रंट डोर. अब स्टीफन्स जो है ही इज डूइंग लाइक दिस कि वो अपना पेन अपने मुंह में रख के डोर की तरफ देख रहा है. सो वॉट ही इज डूइंग नाउ, रीड नेक्स्ट. सो सिटिंग लुकिंग एट द फ्रंट डोर, और वो किसकी तरफ देख रहा है, फ्रंट डोर की तरफ. सीम्ड टू बी सीकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, और इस तरह उसे देख के लग रहा है जैसे एग्जामिनेशन टाइम में वो डोर की तरफ देख के कोई इंस्पिरेशन लेके कुछ लिखने वाला है. एंड देयर वाज सिटिंग मैकलरी ऑपोजिट हिम स्लाइंटिंग स्लांट फ्रॉम द टेबल नाउ, और जो मैकलरी है वो पहले थोड़े स्ट्रेट बैठे थे और अब वो थोड़ा स्लांट बैठ गए हैं टेबल पे. एंड ही हैड सेमी प्रोफाइल फेस, उनका थोड़ा सेमी प्रोफाइल फेस है. हिज हेयर विच हैज़ बिन अर्लियर नोटिस्ड बाय स्टीफन्स आर्मेचरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प, यानी उनके जो हेयर हैं बड़े अनस्किलफुल, आर्मेचरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प मीन्स थोड़े यूजलेस या अनस्किलफुल तरीके से बने हुए हैं. नाउ behind the pebble lenses, his eyes were peering short-sightedly at the church times. और बार बार वो देख रहे हैं अपने पेबल लेंसेज नहीं, अपने मोटे मोटे लेंसेज से वो बार बार ये देख रहे हैं कि भाई घड़ी में क्या टाइम हुआ है. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड beneath द नैरो क्लैरिकल कॉलर, उनकी जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, यू नो एवरीबडी नोज इंडेक्स फिंगर, सो दैट इंडेक्स फिंगर से वो क्या कर रहे हैं, वॉज beneath द टाइट क्लैरिकल कॉलर, टाइट क्लैरिकल कॉलर के मारे. एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स प्रॉपरली मैनिक्योर्ड जेंटली पैम्परिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और उनके नेल्स जो हैं वो प्रॉपरली मैनिक्योर हैं, वो अपनी शॉर्ट ब्लैक बियर्ड को पैम्पर कर रहे हैं. नाउ इट वॉज 10:50 AM, अब 10:50 हो चुके हैं. द रिसीवर क्रैकल्ड to the life, and the governor realized he'd almost forgotten Evans for a few minutes. Evans, please sir, a whisper. Evans, please sir, louder. Evans, would you mind if I put a blanket around me? अब क्या हो रहा है, 10
50 यानी 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। व्हेन द रिसीवर गॉट अलाइव, तो रिसीवर जो है वापस है। एंड द गवर्नर फेल्ट इवेंट्स हैड स्किप्ड फ्रॉम हिज माइंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और गवर्नर जो है वो कुछ देर के लिए अपने माइंड से इवेंट्स को भूल जाता है, ऐसा लग रहा है। इवेंट्स प्लीज सर वेरी स्लोली, तो इवेंट्स उससे बहुत धीरे से बोलता है कि प्लीज सर, वापस से इवेंट थोड़ा जोर से बोलता है प्लीज सर, और फिर इवेंट्स उससे पूछता है इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन कुड आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड माई शोल्डर सर, इट्स अ बिट कोल्डर हियर इजंट इट। अब इवेंट्स मिस्टर मैकलरी से क्या पूछता है कि भाई मैं जो है सर, क्या मैं जो ब्लैंकेट है वो अपने ऊपर ओढ़ लूँ, बिकॉज इट्स अ बिट कोल्डर, अब मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। सो इस तरह स्टूडेंट्स वो उससे सवाल पूछता है कि भाई मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, क्या मैं ये ब्लैंकेट ओढ़ सकता हूँ। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज टू नो द आंसर। इट्स अ बिट पाकी द हेयर इजंट इट, यहाँ पर पाकी हियर मीन्स बहुत ठंड है। इवेंट्स there's वन ऑन मी bunk योर सर, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। मैकलरी प्लीज बी क्वाइट क्विक अबाउट इट साइलेंस, और मैकलरी उसे बोलते हैं ठीक है तुम थोड़ा सा जल्दी करो, और फिर सर चुप। सो द योर in this paragraph students, so he is trying to explain that किस तरह जो एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। नरेटर हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये ऑथर कि किस तरह जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड कि क्या क्या चीज़ें जो है माइंड में रखी जा रही है, किस तरह अथॉरिटीज़ ध्यान रख रही है कि इवेंट्स कुछ करना दे। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर दैट इज एट 10:51 AM in our next video. Till then, stay safe and stay protected.